नमस्कार, आदाब। आज के इस कार्यक्रम में आए हुए आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप सभी अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाएं। हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल आर्या कुछ ही देर में हमारे बीच यहाँ मौजूद होंगे। हमें बेहद खुशी है कि पिछले 4 साल की तरह आज इस 5वें साल भी आप सभी जम्मू के इन 2 वीर सपूतों मेजर पुनीत और कैप्टन शिवम को श्रद्धांजलि देने यहाँ हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मेजर पुनीत और कैप्टन शिवम दोस्ती, साहस और देशभक्ति की ऐसी अनूठी मिसाल जो हमारी आज की युवा पीढ़ी और आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। और लीजिए, इसी बीच हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल आर्या भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे आदर अनुरोध करूंगी कि वह श्रद्धा स्थल पर आकर इन दोनों वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। मैं कर्नल आर्या से गुजारिश करूंगी कि वे हमारे जम्मू के इन दोनों वीर सपूतों के बारे में 2 शब्द कहें। जय हिंद। मुझे हर साल इस दिन जब यहाँ पर बुलाया जाता है तो मैं फख्र महसूस करता हूँ। ये वाकई मेरे लिए इज्जत की बात है, क्योंकि ये दोनों बच्चे मेरे ही यूनिट के बहुत ही होनहार और जांबाज ऑफिसर्स थे। ये तकरीबन 6 साल पहले की बात है, जब मैं इसी कैंप में कमांडिंग ऑफिसर था। तब कैप्टन शिवम जो कि उधमपुर से थे और मेजर पुनीत जो जम्मू से थे, दोनों की पोस्टिंग एक साथ यहाँ पे हुई थी। और पहले दिन से ही, यस, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, उनकी बॉन्डिंग, उनकी दोस्ती इतनी गहरी हुई कि ऐसा लगता था कि 2 ऑफिसर्स नहीं बल्कि 2 पिछड़े हुए भाई मिले हैं बहुत सालों के बाद। हमारी पूरी यूनिट में उनकी दोस्ती, उनकी वीरता के चर्चे होते थे। हमारे ऑफिसर्स, हमारे जवान उनकी वीरता की मिसालें दिया करते थे। वो हर चीज में डिफरेंट थे। दे वर द बेस्ट। इनफैक्ट दे वर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। 5 साल पहले जब इस कैंप पर आतंकवादी हमला हुआ, तब 6 आतंकवादियों ने सुबह के 4 बजे गेट पर तैनात 4 संतरी को शहीद कर दिया। लेकिन उस वक्त भी हमारे ऑफिसर्स अपनी वर्कआउट के लिए जिम जा रहे थे। इन्होंने गोलियों की आवाज सुनी और आओ देखा न ताओ अपने अपने हथियार उठाए और उनकी तरफ दौड़ पड़े। लेकिन तब तक 4 जवान जो है वो शहीद हो चुके थे और जो आतंकवादी है वो उनके मेन टारगेट
फैमिली क्वार्टर्स की तरफ बढ़ रहे थे। एंड इमेजिन कि अगर वो फैमिली क्वार्टर्स तक पहुंच जाते, देन इट वुड हैव बीन ए डिजास्टर। लेकिन इन दो ऑफिसर्स ने उनको रास्ते में ही रोककर गन फाइट में एंगेज कर दिया और दोनों तरफ से उनको घेर कर भारी मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन इतने में 2 आतंकवादी पीछे से आए और अचानक कैप्टन शिवम पर हमला कर दिया। इस हमले में कैप्टन शिवम बुरी तरह से घायल हो गए। मेजर पुनीत ने शिवम को घायल होते देखा तो एकदम से उन पर टूट पड़े और एक भारी मुठभेड़ में दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। पर अफसोस, इस मुठभेड़ में मेजर पुनीत भी वीर गति को प्राप्त हो गए। कैप्टन शिवम ने अपने दोस्त पुनीत को शहीद होते देखा तो मानो गुस्से से पागल हो गया और जख्मी हालत में ही घायल शेर की तरह उन पर झपट पड़ा और बचे हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया। पर बदकिस्मती से हॉस्पिटल पहुंचने पर कैप्टन शिवम भी वीर गति को प्राप्त हो गए। वेल, ये सुनकर आप उदास बिल्कुल रहा नो, क्योंकि हम यहां पर उनका शोक नहीं मना रहे, बल्कि उनकी वीरता, उनकी मित्रता और उनकी देशभक्ति को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि भारत के हर फौजी का एक ही सपना होता है कि अगर मौका आए तो मैदान जंग में सीने पे गोली खाकर शहीद होकर आए। इसलिए आज हम उनको आंसुओं से नहीं बल्कि तालियों की गड़गड़ाहट से श्रद्धांजलि देंगे। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोग खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ इन 2 वीर सपूतों को, इन 2 सच्चे देशभक्तों को सच्ची श्रद्धांजलि दें। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि आप सभी एक कतार में रहकर एक एक करके इस श्रद्धा स्थल पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मैं तो निकला ही था घर से कफन बांध के जीत के डर से। सिर्फ अपना ही नहीं तुम सबका भी कर्ज चुकाने और दिखाने भी कि हम है ना, तुम ना डरो, मौत से हम लड़ेंगे, तुम अपना काम करो। बिन पूछे एक रिश्ता बना लिया था जब अपनी माँ को मना लिया कि हर माँ मेरी माँ है, जान लुटाऊंगा मांगेंगे जब। तो अब जब मैं शहीद हुआ हूँ उन सब माओं की दुआओं में जिनके बच्चे घर वापस आएंगे, अपने परिवारों से मिल पाएंगे। ये मत समझना एहसान किया, मैंने तो अपना दान दिया है। लेकिन मुश्किल ये है कि मेरे बेटे का क्या, वो मेरी राह देखता होगा, अब करेंगे क्या?
उसके पापा भी तो काम पर गए थे। उसके पापा भी तो काम पर गए। क्या यार पुनीत भाई, रुला देते हो। हर बार यही कविता बोल के क्यों शुरुआत करते हो? क्या करूं यार, लगता है वक्त रुक सा गया, कटता ही नहीं। कितनी अजीब बात है ना, जब जिंदा थे तो वक्त तेज भागता था, मरने के बाद अब वक्त रुका हुआ लगता है। अरे वो तो लगेगा ही, बिल्कुल लगेगा। अरे भाई, ना कोई बातचीत, ना कहीं आना जाना, ना कहीं खाना पीना, कुछ है तो बस इंतजार, सिर्फ इंतजार। हाँ, इंतजार तो है, लेकिन मुक्ति का तुझे होगा, मुझे नहीं अच्छा। है। मुझे तो बस अपने बेटे से मिलने का इंतजार है। उससे मिलना मेरी जिंदगी है भाई। जिंदगी। अरे भाई, हम भटकती हुई आत्मा है। हाँ पता है, पता है, ठीक है। पर तूने तो मुझे लटका दिया ना। मैंने लटकाया? तो किसने लटकाया? मैंने लटकाया। हाँ। अरे तो ठीक है ना, जा जा, मुक्त हो जा और खुद को भी मुक्त कर इन संसार के बंधनों से। अच्छा। क्यों चिपटा मेरे साथ? क्यों? मैं तो बुढ़ापे तक अपने बेटे के साथ रहूंगा। अरे भाई, कोई नहीं समझाओ, हम मर चुके हैं, हमारा बुढ़ापा नहीं आने वाला। और रही बात मेरी, मैं तुम्हारा साथ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिल जाती। अरे तेरी दोस्ती बड़ी महंगी पड़ी है। एक तो जान गई, ऊपर से अभी तक मेरे साथ चिपका हुआ है। तो किसने कहा था मेरे पीछे जान देने को? हाँ, बोल ना। अगर पता होता ना कि तू वैसे भी मरने वाला है तो खाम का अपनी जान को वेस्ट नहीं करता मैं। मजाक छोड़, सच बता, क्या तुझे उस पर एक बार भी वीर और शिवानी का ख्याल नहीं आया? क्यों मेरे पीछे जान दे दी और उन दोनों को ऐसा छोड़ दिया? क्योंकि मैं एक फौजी हूँ और फौजी को कोई फौजी बना नहीं सकता। वो हमेशा फौजी होता है। और फौजी की जो खुशियां होती है ना, फिर वो सांसारिक हो या पारिवारिक, बचाकर रखने के लिए नहीं होती, देश पर लुटाने के लिए होती। पर मैं शायद एक सच्चा फौजी नहीं, मैं तेरी इस डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता। मैं तो हर पल यही सोचता रहता हूँ कि काश वो टेरर अटैक हुआ ही ना हो। मैं भी अपनी वाइफ के साथ एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ, मेरा भी शायद एक बच्चा हो। और जैसे कि कहा था, अगर बेटी हुई तो उसकी वीर के साथ शादी करो। तू बहुत लकी है यार, तू वीर को देख पाता है, वीर तुझसे मिल पाता है, तेरे जीने का मकसद बन गया है। जीने का मकसद? अब तेरी सटक गई क्या? मेरा मतलब है मरकर जीने का मकसद। अरे यार, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, व्हाटएवर यार। हाँ है तो। हाँ, पर यार ये वीर रह कर गया यार, अभी तक आया नहीं। अरे टेंशन ना ले, आता ही होगा। उसे पता था आज यहाँ प्रोग्राम है। पापा, ले आ गया। पापा। पुनीत, मैं चलता हूँ। वैसे भी मैं उसको नजर तो आता नहीं हूँ, तो चलो बात देखे आराम से बात करो। मैं तो चला अपनी पारों के सपने देखने। बाय। हाँ ठीक है, जा जा। कौन है? शिवम अंकल। हाँ पर चला गया। क्या अपनी पारों के सपने देखने? ए, बहुत शैतान हो गया तू, हैं? अच्छा चल बता, शिवानी कैसी है? आपको तो पता है, माँ की लड़की अच्छी पूरी डाउन से रहती है। की प्रॉब्लम पता है ना, रोती नहीं। अभी वो रोती ना तो हल्की हो जाती। आज उसने फिर वही सब किया जो हर साल करती है। जुदाई पे जुदाई पे जो तेनू कहनी सी जो तेनू कहनी सी गल दिल च ही रह जानी।
सितर से ही मर जाना सितर से ही मर जाना जुदाई पे जाना वीर वीर कहाँ रह गए बच्चे जल्दी आओ ना पापा की खुशबू है पापा की खुशबू है वीर जुदाई पे जाना पापा के साथ एक सेल्फी ले अच्छा अच्छा पापा के साथ एक सेल्फी जो तेनू कहनी सी चल चल पापा को ब्लॉक कर रहा है सेल्फी कैसे खींचेंगे जल दिल से ही रह जा जल दिल से ही रह जा तेनू अलविदा करूंगा जोंदिया तरस देसी है जोंदिया तरस देसी तू क्यों रोया? तू तो मुझसे मिल सकता है ना? तुम दोनों माँ बेटे ना थोड़े से छटके हुए हो। आपके लिए बहुत रोता हूँ पापा। आपको पता है हम सब आपको कितना मिस करते हैं। आप नहीं जानते कि आज आप हमारे साथ रहते। आपको मेरे हक से ज्यादा आपके हक की जरूरत है। इसलिए रोया जब उनको हक किया। आप बहुत इंटेलिजेंट और बहुत स्मार्ट थे। आप कुछ भी कर सकते थे। कुछ चमत्कार करो ना। वापस आ जाओ ना। वापस आ जाओ ना पापा। अरे तो फिर एक काम करो, माँ को भी दिख जाओ ना। अच्छा होगा हम दोनों आपको ऐसे ही देख पाए। What nonsense, वीर! कितनी बार समझाया तुम्हें मैंने? तुम जितने बड़े होते जा रहे हो उतने ही नासमझ भी होते जा रहे हो। चलो पापा, I understand. I totally understand. तो आप सिर्फ माँ को दिखो। मेरे को नहीं दिखोगे तो नहीं चलेगा। और माँ को दिखो पापा। माँ को तो दिखाओ। माँ को तो दिखो पापा। वीर क्या यार, तुम दोनों बाप बेटे ना मुझे चैन से जीने भी नहीं दो। मेरा मतलब है मरकर जीने नहीं दो। क्यों परेशान कर रहे एक छोटे से बच्चे को? देख कितना रो रहा है। इसके रोने की वजह से मेरा और सेंड्रेला का सपना टूट गया। अरे तुझे तो स्पेशल प्रिविलेज है और मुझे तो खुली आंखों से सपने देखने पड़ते हैं ना। शिवम यार प्लीज यार, बस कर। देख अब चुप हो गया। अच्छा छोड़िए सब। चल बता इन 2 दिनों में क्या किया? पूरे 2 दिन के बाद आया तू। चल बता जल्दी। कुछ खास नहीं। अरे हाँ, आर्यन की बर्थडे पार्टी थी पापा। पूरी ईमेल में पता क्या क्या नहीं था पापा। वहाँ पे सारे फ्रेंड्स आए थे हमारे वहाँ पे। उस दिन जूस मीडिया ने इतनी बड़ी पार्टी कैसे दे दी? तुझे क्यों जलन हो रही है? अरे क्या पूछ रहे शिवम अंकल? सिमरन के बारे में ही पूछ रहे होंगे जरूर। अपने बेटे को समझा दे, मैं उसे सिमरन नहीं बोलता। वो तो मेरी चमक चल्लो है।
अरे उनको बोलो डॉक्टर आंटी आई थी और पापा आपके लिए ये न्यूज़ है कि वो मम्मी को साथ लेकर आई थी। क्या है ना, डॉक्टर आंटी हमारा बहुत ख्याल रखती है। और हाँ, मैंने अभी एक और चीज सुनी पापा, मैंने सुना कि वो शादी का प्लान भी कर रही है। हाँ? और हाँ, मैं डरता वरता नहीं हूँ आपसे, जहाँ पर भी हो ये भी सुन लो, लड़का मैं ही हूँ, मेरे से ही करेगी वो शादी। तुम भाई पापा बहुत शैतान हो गया ये। तो बेटा किसका है? हाँ हाँ तेरा ही है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि उस कंजूस मेजर ने इतनी बड़ी पार्टी दी कैसे? चल एक पल के लिए सोच लेते हैं कि बहुत समय बाद बेटे के बर्थडे पे घर पर था, दिल खोल के खर्चा कर दिया, पर तेरी बीवी और मेरी बीवी को क्यों बुलाया? तो तुझे क्यों इतनी जलन हो रही है? तूने सुना नहीं क्या कि तेरी छमक छल्लों का ऑलरेडी टांगा फिट है मेरे वीर के साथ। मैं सिर्फ ये बता रहा था कि बड़ी मोटी हो गई है वो। हाँ तभी मैं उसे देखने भी नहीं जाता। अच्छा झूठ मत बोल। तू इसलिए उसको देखने नहीं जाता क्योंकि तू नहीं चाहता कि तुझे मुझसे पहले मुक्ति मिल जाए। पर ये पागलपन है। श्योर, देखना क्यों अपनी जिंदगी की ये हाल कर रहे हो। जिंदगी तुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ? क्या मजाक करता? देखना यार मेरे पीछे क्या बन के रह गए। आत्मा, भटकती हुई आत्मा। बचाओ ताजा। अरे यार, ये ले, ये मारा तेरा वजीर। ये गेम सही है ना? जंग भी होती है और कोई इंसान मरता भी नहीं है। ये वैसे मरता नहीं है। अपनी जिंदगी में वॉर तो क्या, बिना वॉर के भी इंसान खुद से मरता है। पर मजे की बात यह है कि इंसान को भी बेवजह मारता है। पता नहीं हम लड़ते क्यों, एक दूसरे को मारते क्यों, जबकि पता है एक ना एक दिन तो सबने मरना ही है। वाह, तू फिलॉसफी कब से हो गया? नहीं यार, सोच ना, क्या भरोसा जिंदगी का, अगले पल मौत आ सकती है, यहाँ बैठे बैठे आ सकती है, रोड क्रॉस करते हुए आ सकती है, नींद में भी आ सकती है। और आजकल लोगों को हार्ट अटैक कितने आ रहे हैं, है कि नहीं? वो तो सबको मालूम है, पर बच्चों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इसलिए चुप हो जा बच्चा और टेस्ट के। तू ना बहुत लकी है वैसे, क्यों? तेरे पापा का मरने के बाद भी तुझसे मिलते हैं। तो मेरे पापा तो जिंदा ही है ना। तू तो सुपर लकी हुआ है। अरे यार, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सॉरी मत बोल, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि हम लोगों को जिंदगी का कदर ही नहीं है। जब इंसान जिंदा होता है तब उसकी कदर ही नहीं होती, और उसके मरने के बाद आंसू आते हैं। तो इसका मतलब तुझे मेरी बहुत कदर है। इकलौता दोस्त हूँ तेरा, तभी तो तू मुझसे झगड़ता नहीं है और मेरे सारे नखरे सहता है। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ठीक है? अच्छा, चल सोच, अगर ऐसी सिचुएशन हो कि तुझे मुझे बचाने के लिए खुद की जान देनी पड़ी, तो देगा? सच बोलूं, पता नहीं। उसके लिए तो पापा और शिवम अंकल जैसी फ्रेंडशिप होनी चाहिए। तो क्या हमारी फ्रेंडशिप ऐसे नहीं? अरे वही तो बोल रहा हूँ, पता नहीं, सिचुएशन पर ही समझेगा। और रेवतू क्यों ऐसी बातें बोल रहे हैं? तुझे पता है ना, मेरी जिंदगी में ले देकर सिर्फ मम्मा और तू ही तो है। मैं तुम दोनों में से किसी को खो नहीं सकता यार। और तुझे भी पता है, पापा तो पता नहीं कब दिखना बंद हो जाए। कभी कभी मुझे लगता है कि ये मेरा महल तो नहीं कि मुझे पापा दिखते हैं। क्यों मैं? देख खुद ही मैंने कह सकते हैं। तो भी क्या फर्क पड़ता है यार? तू सोचना, तू कितना लकी है। इमेजिनेशन ही सही, फिर भी तूने अपने आसपास देख सकता है, उन्हें महसूस कर सकता है यार। देख,
रिश्ते ना बहुत अनमोल होते हैं। अगर उन्हें महसूस ना करो ना तो पास का रिश्ता भी दूर सा लगता है। तुझे पता है, मैं कभी कभी सोचता हूँ यार कि भगवान ना करे मेरे पापा को अगर कुछ हो गया और मैं तेरी तरह लकी ना हुआ तो मैं क्या करूँगा यार। क्या बोल रहे हैं, क्या शुभ बातें बोल रहे हैं? नहीं यार, सच्चाई ना यही है। हम फौजियों के बच्चों को शाम के समय ये इंतजार नहीं होता कि पापा काम से कब वापस आएंगे, बल्कि ये इंतजार रहता है कि वो जिंदा वापस आएंगे भी या नहीं। और एक शहीद फौजी कैसे अपनी जिंदगी के पल काटता है, मुझे तो सोच कर ही गूंज से आते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे यार? हाँ, मर कर जीना। मेरे सीधे साधे दोस्तों तो किस दुनिया में रहता है? तुझे क्या लगता है इन सिविलियंस को फौजियों की उनके परिवारों की इतनी कदर है? ऐसा कुछ नहीं है। 2-4 दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट आते हैं, कैंडल मार्च होते हैं, लोग बहुत इंडिफरेंट और इनसेंसिटिव हो चुके हैं। सिर्फ हम फौजियों के परिवारों के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए भी। तुम्हें बता, तूने कभी देखा है इस सिविलियन ग्रुप को क्यों किसी शहीद के परिवार को जाकर मिले, पता करे कि उनका हुआ क्या, वो सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उनकी जिंदगी चल कैसी रही है। वो अलग बात है कि हमारा फोर्स हमारा अच्छे से क्या लगता है, पर इस कैंपस के बाहर जो हिपोक्रेसी दिखाई देती है ना, वो बहुत पिंच होती है यार। मुन्ना एकदम सही बोल रहा है। वो नायक लक्ष्मी प्रसाद का ही एग्जांपल देखते हैं। जब वो शहीद हुए थे तो हीरो की तरह उनकी विदाई हुई थी, पर उसके बाद पलटकर कोई उनके माँ बाप का हाल पूछने गया। और जब उनके पापा का एक्सीडेंट हुआ तो भी कोई उनसे मिलने नहीं गया। आज भी लाचार व्हील चेयर पर बैठे हैं। ओफो गाइस, तुम दोनों अभी तक यहीं खड़े हो? टाइम देखो क्या हो रहा है। अब तुम्हें ट्यूशन लेट नहीं हो रहा क्या? चल ट्यूशन कर। अबे क्या हुआ? क्या हुआ? यार ये ट्यूशन हमारे आर्मी कैंप के बाहर क्यों है? मेरा तो मन ही नहीं करता बाहर जाने का। बाहर के लोग बहुत सेल्फिश से है यार, किसी को किसी की नहीं पड़ी है, सब अपना मतलब देखते हैं। देश की तो दूर की बात है। चल जा, लोड मत ले, ट्यूशन ले जाना है, मैम आ रही है मैं। चल। ये इतना छोटा सा बच्चा है, हाँ? और इतनी सी ही उम्र में समझ गया। ये आजकल के जो लोग हैं ना, ये वाकई में बहुत सेल्फिश है। यहाँ किसी को किसी की नहीं पड़ी, देश की तो बहुत दूर की बात है। तू यहाँ बैठे तो क्या मैंने सोचा हिंदी फिल्मों में ना भूत ऐसे रहते हैं। मेरे भाई ये फिल्म नहीं है। छोड़ना यार, आज वो ठीक नहीं है। एक बात बोलो, पूरा तो नहीं मानेगा ना? और मरने के बाद ना तेरे मूड स्विंग्स बहुत हो रहे। क्या बकवास कर रहा है? मूड स्विंग्स ही तो है, क्योंकि जब जिंदा थे तो हम कहते थे कि सारे इमोशंस दिल से आते हैं और सारी क्रिया आती दिमाग से। हम मरने के बाद ना दिल बचा है ना दिमाग, तो ये सारे इमोशंस कहाँ से आ रहा है? मतलब कि असली प्रोसेसिंग आत्मा में, और जीते जी हम आत्मा को भूल ही जाते हैं। वाह 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 वाह! देख मरने के बाद तेरा दोस्त कितना समझदार हो गया है ना। समझदार के साथ साथ तो कठोर भी हो गया। मजाक कर रहा था, तेरा मुंह ठीक करके बता क्या हुआ? पता नहीं, कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं है। अजीब सा डर है यार। यार तू ना वीर के बारे में ज्यादा सोचने लग गया, उसकी सिक्योरिटी के बारे में भी। शायद तो मत सोच ना,
ऊपर जो भी है, दुनिया जैसी चल रही है उसने वैसे ही चलना है। चल, मुझे पता तेरा मूड कैसे ठीक कर रहा है। बता फिर, तू और शिवानी कैसे मिले? बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अब बता ना, फिर मैं भी बताऊंगा कि मैं अपनी यमरजल से कैसे मिला। फिर तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। पर तूने पूछा नहीं है यमरजल कौन है? अरे और कौन होगी? वही तेरी चंद्रलेखा पारो चंद्रमुखी। अरे तू ना बड़ा कमीना आदमी है। हाँ, तुझे ना बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर रखनी थी। अभी नहीं सारियों के साथ रख नहीं पाया, इसलिए एक ही लड़की को इतने सारे नामों से बुलाता है तू। ये बात आ गया मेरा भाई कॉमिक। चल अब सुना ना। अच्छा ठीक है सुना सुना। मैं और शिवानी को पहली बार मैंने कॉलेज में देखा। जब मैं कॉलेज पहले दिन गया, अचानक से एक खिलखिलाती हुई हंसी मेरे कान में देखा तो दूर खड़ी वो मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी। सेकंड बार मैंने एक पल से देखा और देखता ही रहा। सुनहरी आवाज, इंद्रधनुष के रंगों जैसी उसकी मुस्कान। वो सुने तो बस सुनता रहा, देखे तो बस देखता रहा। और वो कर्नल की बेटी थी। अच्छा, पूरा कॉलेज उस पे लाइन मारता था। पर उसको पता था कि तू उस पे लाइन मारता है? हाँ, और ये बात शिवानी ने मुझे बाद में बताई। अच्छा। और फिर एक दिन क्लास में प्रोफेसर ने सबसे पूछा कि भाई कौन क्या बनना चाहता है? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर। मैंने मौका देख के चौका मार दिया। मैंने कहा कि मैं फौज में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता था वो कर्नल की बेटी और उसका एटीट्यूड पूरा कर्नल वाला था। और वो स्माइल कर रही थी। बस उसी समय तुम दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो गई। यही हुआ था ना? हाँ, ऐसा ही हुआ। मैंने ये जवाब देकर जैसे ही शिवानी की तरफ देखा, वो मुस्कुराई और बल के झुका के मुड़ गई। मैं समझ गया कि अब बन गई। फिर कुछ दिन के बाद खबर मिली कि एक मुठभेड़ में कर्नल साहब शहीद हो गए। कुछ दिन के बाद मैं शिवानी के घर गया और बातों बातों में मैंने उसके छोटे भाई से पूछा कि भाई तुम क्या बनना चाहते हो? जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं फौज में जाना चाहता हूँ। और ये सुनते ही शिवानी की माँ ने अपने बेटे के सर पे हाथ फेरते हुए कहा कि अगर मेरे और भी बेटे होते तो मैं उन्हें भी भेजती। शिवानी को इसलिए नहीं भेज पाई क्योंकि उसे आईसाइट की प्रॉब्लम है बचपन से। उस दिन मुझे एक बात का एहसास हुआ है। क्या? कि फौज में जाना सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है। फौज में जाना जिम्मेदारी की बात है, जज्बात की बात है, एहसास की बात है, और सबसे बड़ा देशभक्ति की बात है। बिल्कुल। फिर मैंने 1 साल तक अपने आप को फौज में जाने के लिए झोंक दिया। मैं एक साल तक शिवानी से मिला ही नहीं। हाँ, और मुझे इस बात का भी खौफ नहीं था कि शिवानी ने किसी और से शादी तो नहीं करी होगी। लेकिन फिर जब मैं फौज में भर्ती होकर वापस गया, मुझे याद है शिवानी ने जैसे ही मुझे देखा, वो पागलों की तरह दौड़ते हुए मेरे पास आई, मेरे गले लग गई और अचानक से बल के उठा के मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, हल्की सी मुस्कुराहट। अपने हाथों से मेरी वर्दी को छूते हुए मेरे सीने पर उसने हाथ फेरा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज बादल मेरी वर्दी के साथ सेल्फी लेती है। वाह 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 मेरे दोस्त, क्या सेंटी लव स्टोरी है। तो तुझे पता है ऐसी सेंटी लव स्टोरीज में ना, जब हीरो मरता है ना तो ऐसे ही मरता है, और तू मरा भी तो मरा कैसे, एकदम हीरो की तरह। वाह मेरे दोस्त। चलो तू बता अपनी लाइफ। यार मेरी स्टोरी में कुछ बताने लायक ही नहीं है। क्यों? मैं ठहरा फौजी खानदान से, क्योंकि घर पे दादा फौजी, बाप फौजी, भाई फौजी। तो मैंने भी क्या, मैंने भी फौजी बनना था। अरे हमारे गांव में तो पैदा भी फौजी होते हैं। चल लड़का हुआ तो वो फौज में जाएगा। और मैं ठहरा दिल फेंका जब पहली बार इस सीने में गोली लगी तो हॉस्पिटल में उस डॉक्टर आइटम को देखा। फिर क्या, नहा धो के उसके पीछे गए और फिर शादी कर ली अपनी चित्रलेखा से। उसका नाम चित्रलेखा है? लोड ना ले, मेरा ड्रीम टाइम हो गया। मैं चला पेट के उल्टा लटक के सपने देखा। शाम को पी रहा है तो मुझे बुला लेना। उससे एक सवाल पूछना मैंने। क्या? कि तेरी रिंग मोटी हुई कि नहीं?
टाइम से बाद पक्का भूख लगेगी मेरे को। यार तू ना बहुत बड़ा भुक्कड़ है। चल मैं आगे जाता हूँ, लेकिन बस स्टॉप पे तेरा वेट करूंगा। अबे यही वेट करना है। नहीं मैं जा। अबे दोस्त ही लगेगी। अच्छा बाबा, अच्छा यहीं पर रुकता हूँ। विनोद तुझे क्या हुआ विनोद? अरे क्या हुआ इसे? विनोद 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 गलती किसकी थी? अरे आपने गलती किसकी की? तुम इसकी जान बचा दी प्लीज प्लीज एम्बुलेंस बुलाओ। अरे बाबूआ, यही तो ट्रेजेडी है यहाँ पर एम्बुलेंस टाइम पर नहीं आती पर पिज्जा टाइम पे आ जाता है। अरे आपने गलती कैसे हो गई? प्लीज हेल्प करो। अरे बबुआ, आजकल के लोगों में दिया बाप बचारी कहाँ है। लोग तो गाड़ी में इसलिए नहीं बिठाते कि गाड़ी हिंदी ना हो जाए, जब ट्रेन ना लग जाए। ये बताएगा इसका हुआ क्या है? गाड़ी का नंबर नोट किया किसने? अब मैं पुलिस को फोन करूं? अरे ना बाबा ना, ये पुलिस आती है ना और अपने सवाल पूछती है और ऐसे सवालों में उलझाती है ना, इसलिए आम आदमी बताता है पुलिस के हाथ मारने में। अरे हम तो क्या तमाशा देखने के लिए आए हो? कोई हेल्प करो प्लीज। विनोद 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 चलो मेरे भाई देख देख ट्यूशन नहीं जाना है विनोद। विनोद बेटा भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ताकि हाथ जोड़ता हूँ अंकल, उनके आगे पैर पड़ता हूँ अंकल, इसकी हेल्प करो अंकल, आप तो हेल्प करो आंटी। कोई तो हेल्प करो। अरे हम कैसे तुम्हारी मदद करें? अगर हम तुम्हारी मदद करेंगे उल्टा पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी। जाओ मेरी हाथ है, जल्दी कर जाओ। मैं तेरे बगैर क्या करूंगा विनोद? चल चल ट्यूशन लेकर आ, मैं मारेगी मैं। भैया 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 मेरा दोस्त पड़ा हुआ भैया, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना है मुझे। भैया भैया बाय बाय भैया, बाय बाय भैया, मेरा दोस्त पड़ा है, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा दो भैया। भैया भैया अरे कोई का हेल्प करो, कोई तो बचाओ इसे, बेशरम कहीं के, बस तबाह करने के लिए आया हो। विनोद Come on, boys, come on, faster, faster. Go, 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 go. Hey, carefully, man.
I'll be there in just a while. मुझे जरा इन लोगों से कुछ बात करनी है. Disgusting guys. एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है. तड़प कर आप लोगों के सामने जिंदगी और मौत से जूझ रहा है. None of you are helping him. मैम, आप आर्मी लोग आगे ना, वरना पुलिस तो आ ही जाती। और हमको इस मसले में नहीं फंसना। आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है। एक तो हेल्प करने जाते और खुद ही फंस जाते। एक तो एक्सीडेंट, वो भी बच्चे का। आप बाबा ना, हमको नहीं फंसना इस मसले में। अभी सोचा है अगर हम फौजी भी यही सोचने लगे तो क्या होगा इस देश का? ठीक है, कुछ हद तक मैं आप लोगों की बात से सहमत हूँ। हुए हैं कुछ एक आध इंसिडेंट्स ऐसे कुछ स्मार्टन्स के साथ में जहां कोई भी किसी की मदद करने से पहले 10 बार सोचेगा जरूर। लेकिन क्या ऐसी ही कार इंसिडेंट्स की वजह से हम अपने अंदर की ह्यूमैनिटी को खत्म कर देंगे? अपने अंदर की सेंस ऑफ ड्यूटी से परे हो जाएं? अपने अंदर की सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी से मुंह फेर लें? No, that's not done. That's not how life works. मैं यहाँ आप सबको कोई लेक्चर देने के लिए नहीं हूँ। लेकिन कभी आप लोगों ने ये सोचा है हम फौजी किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा देते हैं, लेकिन आप जैसे नागरिक अपने ही एक नागरिक की जान बचाने के लिए जरा सी इनकन्वीनियंस से घबरा जाते हैं। एक ऐसे ही इनकन्वीनियंट इंसिडेंट ने मेरी जिंदगी बदल दी, मुझे जीने का जज्बा दिया था। मेरा नाम मेजर बिंदिया है। ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में हुआ करती थी। एक दिन कॉलेज से लौटते हुए मैंने देखा कि मेरे सामने से आती हुई एक गाड़ी एक आदमी को रौंदती हुई तेज रफ्तार में चली गई। वो आदमी घायल था, बुरी तरह से जख्मी था। मैं साइकिल पर थी इसलिए मैं लपकी उसकी और उसे बचाने के लिए, पर जानते हैं मेरे पीछे से जो लोग मुझे देख रहे थे उन्होंने बस मारो मारो कहकर चिल्लाना शुरू कर दिया। शायद उन्हें ये लग रहा होगा कि मेरी ही टक्कर से ये आदमी गिरा। कुछ पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा I should leave this man behind and run away। पता जाना कहां से एक एहसास मेरे अंदर जागा। इस वक्त ये जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। जानते हैं आप लोग, मैंने उन्हीं लोगों को समझाया और उन्हीं की मदद से हम उस घायल आदमी को अस्पताल तक ले गए। बट टू माय अटर सरप्राइज हॉस्पिटल में भी जानते हैं डॉक्टर्स ने क्या किया? उसका इनिशियल ट्रीटमेंट करने से आनाकानी की सेइंग दैट दिस इज एन एक्सीडेंटल केस। एक्सीडेंटल केस मैन। जैसे तैसे उस आदमी की जान बची। जानते हैं उस दिन हॉस्पिटल बेड पर देखकर मैं बहुत खुश हुई। वो मेरी देखकर बहुत मुस्कुराया। जब वो मुस्कुराया ना तो एक अजीब सा एहसास हुआ कि the utmost satisfaction of life is to save another life। बस तभी मैंने ये फैसला कर दिया था that I will don this uniform। लेकिन अफसोस की बात है, अफसोस ये है कि हमारे देश में इस टेक्निकल एरा में भी आज भी लगभग 400 लोग हर रोज एक्सीडेंट का शिकार होते हैं और उनमें से न जाने ही कितने जख्मी होकर इनिशियल ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से अपना दम खो देते हैं। सिर्फ आप जैसे नागरिकों को हम ये भूल जाते हैं कि जरा सी सतर्कता और थोड़ी से दया भाव से हम न जाने कितनी ही जानें बचा सकते हैं। मान कितनी ही जानें बच सकती हैं। और अब तो कानून भी आप सबके पक्ष में है, आप जानते हैं ना? नहीं। कहाँ जानते हो क्या? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि अगर इस तरह के किसी इंसिडेंट को आप देखते हैं तो आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी इत्तला दीजिए। आपको अपनी पर्सनल डिटेल देने की कोई भी जरूरत नहीं। आप विटनेस बनना चाहते हैं या नहीं, ये भी
आप ही की जिम्मेदारी होगी, आपकी ही मर्जी होगी। पुलिस आपके साथ किसी तरह के जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। अब मान लीजिए आप फिटनेस बंद भी जाते हैं, तो भी जितनी भी कार्रवाई होगी, जो भी पूछताछ होगी, वो आपकी सहूलियत के हिसाब से होगी, कन्वीनियंस के हिसाब से। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन इज कि आप पर किसी भी तरह की सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी लागू नहीं होती। नाउ जस्ट टेल मी गाइस, इससे ज्यादा क्या कन्वीनियंट होगा किसी की जान बचाना? आप जानते नहीं हैं शायद, हर नागरिक के अंदर एक सिपाही छुपा हुआ होता है जो किसी की जान बचा सकता। अब आप सब एक आम नागरिक की तरह जीना चाहते हैं या अपने अंदर छुपे उस सिपाही को जगाना चाहते हैं? I leave this decision up to you. I take your leave, guys. जय हिंद। एक बारी आंखें खोल लेना बच्चे, एक बारी आंखें खोल। देख देख, मुझे पता है कि तू सब सुन रहा है, तो जल्दी से आंखें खोल ले। पैनकेक्स बहुत पसंद है ना? मैं खाने से नहीं रोकूंगी, I promise। अरे एक बार उठ जा ना बच्चा, एक बार ही उठ जा। नहीं उठेगा? हाँ? बिल्कुल नहीं उठेगा? तो जा, मैं भी नहीं बात करूंगी तुझसे। उठना बच्चे। डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? डॉक्टर्स बोलते हैं कि कोमा में नहीं है। बस वो सबकी जिंदगी से नाराज है। सही भी तो है। आखिर जिंदगी ने हमें दिया ही क्या है? बस जीना ही है। पर फिर मैं भी उस दिन पुनीत के साथ वहीं बन जाती। मैंने हिम्मत रखी बच्चे, इसके लिए, तेरे लिए ना। तू भी मेरे साथ ऐसा करेगा? तुम दोनों बाप बेटे के शायद मेरी जिंदगी में इसलिए आए थे, मुझे तड़पाने, मुझे तंग करने। मैं अकेली पड़ जाऊंगी। एक बारी आँख खोल दे। मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। एक बार बच्चे आँख खोल ले, एक बार।
मैं भी किसी पागल हूँ। तुझे तो मैंने गुड न्यूज दी ही नहीं। मुझे पता है विनोद बिल्कुल ठीक है। हाँ, थोड़ी हेड इंजरी है, पर डॉक्टर्स बोलते हैं कि वो ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा और किसी भी वक्त घर आ जाएगा। डॉक्टर्स तो ये भी बोलते हैं भी कि तू किसी भी वक्त पड़ेगा। उठ जाना वीर, उठ जाना वीर। मम्मी अकेली हो जाएगी वीर। एक बार ही उठ जाओ वीर, एक बार ही उठ जाओ। बस यार बस बस, अब और नहीं, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा यार। मैं जा रहा हूँ घर यार, मैं जा रहा हूँ। तुझे समझा समझा के थक चुका हूँ। अगर तू अब घर चला गया ना तो तुझे मुक्ति मिल जाएगी। अरे भाड़ में गई है मुक्ति यार। अरे 10 दिन हो गए मैंने अपने बच्चे को देखा नहीं है। पता नहीं किस हाल में क्या हो गया उसे, वो आया क्यों नहीं। तू ना पागल हो चुका हुआ है। तुझे याद नहीं कि उस साधु महात्मा ने हमें क्या आशीर्वाद दिया था। अरे मरने के 13 दिन तक आप तो अपने घर वालों के आसपास होती है, लेकिन हम लोग कहाँ थे? हम लोग कैंपस में थे। हमने कैंपस चूज किया, क्यों? क्योंकि हमें लग रहा था कि अभी भी एक आतंकवादी वहां पे छुपा हुआ है। हम अपने घर नहीं गए। अरे तरस रहे थे अपने घर वालों का चेहरा देखने के लिए। याद है, सब याद है यार। कैसे भूल सकता हूँ उस दर्द को मैं, उस तकलीफ को। मरने के वो 13 दिन वो कैसे काटे हम ही जानते। अरे गोली लगने से इतना दर्द नहीं हुआ था जितना उन 13 दिनों में हुआ। तो याद है ना तुझे, जब वो साधु महात्मा हमारे कस्बे पे आया था, कैंपस में कर्नल साहब ने पूजा रखवाई थी। अरे वो हमें देख पा रहा था, उसी ने आशीर्वाद दिया था। और तुझे ये कहा था कि तू अपने बेटे को देख सकते, कैसे भूल गया? मैं कुछ नहीं भूला यार, सब याद है मुझे। और ये भी याद है कि जिंदा रहते हुए तो हम कुर्बानी दे ही रहे थे, आज मरने के बाद भी कुर्बानी दे रहे हैं। तो कोई एहसान नहीं किया। फौजी होना हमारी चॉइस थी, देशभक्त होना फौज में जाना हमारी चॉइस थी। किसी ने फोर्स नहीं किया था। और ये लोग किसान करते हैं ये लोग किसान। बताना मुझे, ये लोग किसान करते हैं। एक शख्स ने भी हमारे परिवार के पास जाके पूछा, हमारे आंगन में किसी ने झांका, क्यों चूज किया था हमने यहाँ पर रहना, क्यों किया था? हमें लगता था कि सब हमसे मिलने आएंगे यहाँ पर और हम उन्हें आशीर्वाद देंगे। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? आया कोई? अरे 2 दिन इन्हें बस देशभक्ति याद आती है, साल में सिर्फ 2 दिन। और उसके बाद क्या गया कोई हमारे बूढ़े माँ बाप से पूछने, उन्हें दिलासा देने, उन्हें भरोसा देने कि उनके बच्चे हैं। शायद समय आ गया है, यही तक हमारा साथ ही था। बहुत याद आएगी तेरी। मैं भी तुझे बहुत याद करूंगा यार, स्पेशली वो तेरे नाम।
क्यों क्यों हमेशा बलिदान सिर्फ हमारे हिस्से में आता है? क्यों कुर्बानियां देने का हक सिर्फ हमारी साइड आता है? क्यों 50 डिग्री -50 डिग्री में खड़े रहते हैं, जमा हुआ खाना खाते हैं ताकि आप लोग घर पे आराम से रहें, वो खानों में नुक्स निकाल सके कि नमक डाल। जमीन नसीब नहीं होती, जमीन नसीब नहीं होती, लकड़ी नसीब नहीं होती, 6-6 फुट बर्फ में दबे रहते हैं। कई महीने तक तो माँ बाप को यकीन ही नहीं होता कि मर चुके, उम्मीद में जीने की शायद जिंदा हो। डेड बॉडी नहीं मिली ना तो जिंदा होगा। एक सवाल जरूर पूछिएगा जब भी आईना देखें अपने आप से, अपने जमीन पे झांक के, क्या उन्होंने तो अपना फर्ज निभा दिया? क्या आपने अपना फर्ज निभाया? वीर ये क्या हो गया मुझे? वीर जवाब दे बेटा, मैं तेरे पापा हैं। शिवानी, कर्नल साहब, शिवानी, मेजरानिया, कोई है क्या? वीर बेटा देख तेरे पापा हैं। वीर, शिवानी, बेटा कैसी हो तुम? ये वीर जवाब क्यों नहीं दे रहा? वीर, शिवानी, शिवानी मेरी बात सुनो। शिवानी, मैं तुम्हारा पुनीत। शिवानी मुझसे बात करो। शिवानी मुझसे बात करो, मैं बोल रहा हूँ। शिवानी, वीर, शिवानी क्या हो गया हमारे वीर को? ये उठ क्यों नहीं रहा? शिवानी ये जवाब क्यों नहीं दे रहे? शिवानी मुझसे बात करो, मैं कुछ बोल रहा हूँ तुम्हें। शिवानी मेरी बात सुनो। शिवानी हेलो रिया। हाय शिवानी, कैसी हो तुम? वीर कैसा है? वीर तो वैसा ही, पर शिवानी मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है। तुम लोग बोलते हो ना कि वो कोमा में नहीं है और किसी भी वक्त उठ पड़ेगा। पर रिया कब? जब मैं मर जाऊंगी तब? नहीं शिवानी नहीं। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? और नहीं तो क्या रिया, इन दोनों बाप बेटों को ना हमेशा से मुझे तंग करने में बहुत मजा आता है। नहीं शिवानी, मैं इधर हूँ। शिवानी, रिया, मुझे एक बात कहूँ, कहीं तू मुझे पागल तो नहीं समझेगी ना? नहीं, बोल ना क्या बात है। शिवानी, बहुत वक्त से ना बहुत अजीब सा लग रहा है यार। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पुनीत यही कहीं है। मैं यही हूँ शिवानी, मैं यही हूँ। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें पुकार रहा हूँ, मैं चीख रहा हूँ शिवानी, मैं चीख रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ। मेरे आसपास है। तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे शिव यही मेरे आसपास ही है, मुझे कुछ बताना चाहता है। रिया, अगर ये सब सच है तो वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? बोल रहा हूँ शिवानी, तुम तक मेरी आवाज क्यों नहीं पहुंची? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है रिया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ। मैं यहाँ हूँ। इधर देखो ना शिवानी, देखो ना।
शिवानी 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 रुको शिवानी 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 कहाँ गई तुम? ये सब क्या हो रहा है? भगवान! वीर वीर उठ जा बेटा देख। भगवान ये सब क्या है? क्या इस दिन के लिए मैंने अपनी जान दी थी? मैंने सोचा था कि मेरे इस छोटे परिवार के ख्याल मेरे देश का ये बड़ा परिवार रखेगा। तूने वादा किया था ना, तो अपना वादा निभाता क्यों नहीं है? मैं हर जन्म शहीद हो जाऊंगा। मुझे बार-बार फौजी बना, मैं बार-बार शहीद हो जाऊंगा। हर जन्म बना, हर जन्म हो जाऊंगा। लेकिन हमारे परिवारों का ख्याल रख, हमारे अपनों का ख्याल रख, हमारे अपनों का ख्याल रख। नहीं नहीं, मुझे अभी मुक्ति नहीं चाहिए। मेरा बेटा वो बेटा है, मुझे अभी मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे अभी मुक्ति नहीं चाहिए। मेरा बेटा वहां पर है। नहीं नहीं भगवान, नहीं मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे अभी नहीं जाना भगवान, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए भगवान, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वीर मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। I love you, पापा ठीक हो गया, पेट उठ गया मुझे, पेट उठ गया, छोड़ो पापा जा रहे हैं। पापा आए थे क्या? क्या पूछ रही हूँ मैं? पापा आए थे क्या? हाँ? कहाँ है पापा? पापा कहाँ है? कहाँ है पापा? चले गए। पागल है क्या? क्या बोल रहा है? चले गए? मुझसे नहीं मिला था क्या वीर? मुझसे नहीं मिलना था क्या वीर? वीर ऐसे कैसे चले गए? वीर मैं खुद पहुंच रही हूँ, मुझसे नहीं मिलना था क्या? जवाब क्यों नहीं दे रहा तू वीर? जवाब क्यों नहीं दे रहा? मुझसे नहीं मिलना था क्या वीर? कहाँ खड़े थे वीर? वीर कहाँ खड़े थे? वीर पापा कहाँ खड़े थे? शिवानी रिया को नहीं जाया था रिया को नहीं जाया था अरे मुझसे बिना मिले चला गया मुझसे बिना मिले चला गया मुझे पता है तुमने क्या की थी। पुनीत आया था ना, शिवम भी आया था। उसी ने मुझे कहा विनोद को लेकर यहाँ आओ। उनके जाने का दुख मत कर, उनको मुक्ति मिली है। पुनीत ने वीर को सही सलामत देखा होगा, वो तसल्ली के साथ जा पाया होगा। उसका शुक्र कर। वीर बेटा, वीर देख विनोद आया है, बिल्कुल ठीक है ये।
चेक कर रहा है? तू आत्मा तो नहीं है। सर पे अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे कितना नसीबों वाला था बहुत शुक्रगुजार हैं हम आप सबके। ये शुक्रिया आपने 3 बार सुन लिया होगा, आई एम श्योर, पर माइक पर बोलना बनता है। वो कहते हैं पगड़ी टोपी पहचान नहीं, पहचान मेरी तो भारत है, जिस पर न्यौछावर जान करूं वो आन मेरी तो भारत है। गीतों में मेरे है भारत, कविता के गान में भारत है, इस दिल में बसता है भारत, हर सांस में मेरी भारत है। भारत माता के नाम पर एक जयकार हो जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं रोहित भट्ट जी से गुजारिश करूंगी कि वो मंच पर आए। राकेश रोशन भट्ट द्वारा लिखित और निर्देशित इस नाटक मरकर जीना की टीम के मैं सरगना ही कहूंगी, जो ऐसी खुफिया चीजें निकालकर आप सबके सामने लगते हैं। रोहित भट्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन। एक गुजारिश मेरी हमारे आए हुए सभी मेहमानों से जो आगे की पंक्ति में बैठे हुए हैं कि आप सब मंच पर आएं और पगहा थिएटर फेस्टिवल के 3rd एडिशन के आज के इस पहले नाटक मंचन के इन कलाकारों को, वमेद की टीम को सराहना देते हुए उन्हें एक सम्मान चिन्ह प्रस्तुत करें। मैं गुजारिश करूंगी संजय सराफ जी से, रैना सर से, मुश्ताक अली साहब से। हमारे साथ 2 रैना सर हैं। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि पहले किन्हें बुलाया जाए और बाद में किन्हें बुलाया जाए। हमारे साथ निर्मला जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगी वो भी मंच पर आ जाएं। अनीता जी हमारे साथ यहाँ पर बैठी हुई हैं, वो भी मंच पर आए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। कैप्टन महाराज जी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। द सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट इस समय हमारे थिएटर फ्रेटर्निटी के बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं। जितेंद्र जोशी जी हमारे साथ हैं, उन्हें भी मैं बुलाना चाहूंगी। फरहत जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं
उनसे भी गुजारिश की वो भी मंच पर आए। अरशद साहब से भी मेरी गुजारिश की वो भी मंच पर आए। दिलदार अशरफ जी आप भी आइए। रविंदर जी आ जाइए। मुझे लगता है जो भी थिएटर से हमारे जुड़े हुए हैं आप सब खुद ही आ जाइए। मिशन नाव सारनी का प्लीज सर आप भी तो 100 बना तो ये प्लीज सारे आ जाइए। ये पल आपको पता है ये 1.5-2 महीने की रिहर्सल्स होती हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। तो आप सब प्लीज ज्वाइन कीजिए हमें। शगुफ्ता आ जाओ। जो हमारे साथ जुड़े हुए खुद ही आ जाओ, नाम लेने की जरूरत नहीं है। सब जितने भी थिएटर लवर्स थिएटर हैं यहाँ पे थिएटर में। हमारे रोहित जी आपके पीछे बैठे हो सब लोग। एक ग्रुप फोटो के लिए सब लोग आ जाइए। एक मिनट रविंदर जी पहले बात। मुझे लगता है और भी यहाँ पे हमारे थिएटर से बैठे हुए सब आप बोलिए सॉरी आप ग्रुप फोटो दो यार। सब के लिए ये कुछ नहीं है, प्लीज आ जाइए। मैनेजर साहब बोलिए कमल जी आ जाओ ना, ग्रुप फोटो है। अरे आ जाओ कोई बात नहीं। सब लोग एक ग्रुप फोटो के लिए एक साथ आ जाइए। मैं आप सबका भी धन्यवाद करूंगा जितने भी लोग बैठे हुए यहाँ पे। थैंक यू सो मच। आप सब ने हमें इतना प्यार दिया, आप लोग यहाँ आए। और मुझे लगता है कल भी आप जरूर आइएगा क्योंकि कल भी यहाँ पे कंटिन्यू है और यहाँ पे 3 प्लेस होने वाले हैं। अनंतनाग स्कूल का एक है, मोबाइल एडिक्शन पे है उनका, वो बहुत अच्छा प्ले है उनका। और उसके साथ साथ हमारे साथ जम्मू से टीम आई है। और तीसरा प्ले हमारा यहाँ पे बाण पत्र जो है वो भी होगा। तो तीनों कल यहाँ पे 3 बजे से होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। और फोटो सेशन में मैं बाहर हूँ, मेरे बगैर कैसे फोटो ले रहे हो? Thank you so much.